व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हम लोग सप्लाई पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और आज हम सप्लाई को कर देंगे समाप्त। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद हम रेवेन्यू करेंगे, दैन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और हमारा माइक्रो का वीक शानदार हो जाएगा। चलिए जल्दी से सप्लाई को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर अब हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं। आज जो हमारे सामने टॉपिक आ गया है वो आ गया है मूवमेंट इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिए थे। आज हमारे पास मूवमेंट और शिफ्ट आ गया है और ये वाला टॉपिक भी मैं आपको उसी तरीके से लिख के समझाऊंगा जिस तरीके से मैंने डिमांड में समझाया था। ठीक है ना? तो देखो, हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चेंज इन सप्लाई। ठीक है, अब देखो, चेंज जब भी होगा सप्लाई में वो दो तरीके से हो सकता है, यानी उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या तो प्राइस की वजह से होगा, और या फिर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से हो गया। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? देखो, एक तो उसका अपना प्राइस हो गया। अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये मल्टीपल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमने पढ़े थे, तो वो अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब भी सप्लाई में चेंज आएगा, ईदर ड्यू टू चेंज इन प्राइस आएगा और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स आएगा। अब अगर ड्यू टू चेंज इन प्राइस आएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स आएगा तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। सही है? तो यहां पे जब भी मैं चेंज इन सप्लाई की बात करता हूं तो ईदर इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस और इट इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। इफ इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो उसको क्या बोलोगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर वो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो उसको चेंज इन सप्लाई बोलोगे। सही है? अच्छा, अब जब मैं इसको ग्राफिकली लेके चलूंगा बेटा, ग्राफिकली इट इज शोन एज, क्या दिखाया जाता है? ये मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। इसको बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। और यहां पे क्या होता है? Graphically, it is shown as shift in supply curve. इसको हम ले लेते हैं shift in supply curve। यानी यहाँ पे मूवमेंट होगा और यहाँ पे पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड में भी ऐसा ही होता था। जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता था तो मूवमेंट होता था, और जब अदर फैक्टर की वजह से आता था तो पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होता था। सेम काम सप्लाई में है। अगर चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो फिर मूवमेंट होगा, अगर चेंज आ रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स तो फिर पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होगा। अब मूवमेंट कितने तरीके का है? मूवमेंट है बेटा जी दो तरीके का। एक है हमारे पास एक्सपेंशन और एक है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। और शिफ्ट कितने तरीके का है? एक है हमारे पास इंक्रीज और दूसरा है हमारे पास डिक्रीज। ठीक है, तो पहले मूवमेंट समझते हैं, उसके बाद फिर शिफ्ट पे चलेंगे। देखो, एक्सपेंशन क्या है? प्राइस की वजह से चेंज होगा। प्राइस 10 से 20 हो गया तो सप्लाई 100 से 200 हो गया। ठीक है, बढ़ रहा है। देखो, बढ़ने को एक्सपेंड होना बोलते हैं, तो एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? प्राइस 20 से 10 हो गया, कम हो गया, तो सप्लाई 200 से 100 हो गया, कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना होता है, राइट? अब अगर मुझे इसको प्लॉट करना हो तो कर्व कैसा बनेगा? प्राइस इस तरफ ले लो हमेशा की तरह, 10, 20, सप्लाई इधर ले लो 100, 200। ये हमारा सप्लाई आ गया। प्राइस क्या है? 10 पे 100 की सप्लाई है, ये 10 पे 100।
और 20 अगर ये बढ़ गया 10 से 20 पे आ गया तो सप्लाई 100 से 200 पे आ जाएगी, लगभग यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो कर्व कैसा बनेगा? कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन हुआ क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूवमेंट, ए से बी की तरफ कर्व मूव करा या नहीं करा? कर गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं कि मूवमेंट हो रहा है, राइट। अच्छा, अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखो तब भी मूवमेंट ही होगा, तब भी मूवमेंट ही होगा। इधर प्राइस ले लो 10, 20, इधर सप्लाई ले लो 100, 200। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 पे 200 की सप्लाई है, 20 पे 200 की सप्लाई है और 10 पे 100 की सप्लाई है, 10 पे 100 की सप्लाई। तो पहले तो ये था पॉइंट ए, फिर ये आ गया पॉइंट बी। तो कर्व तो वैसा ही है, ऊपर की तरफ ये मिला देना, कर्व तो वैसा ही है, लेकिन इस बार नीचे की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन में जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो नीचे की तरफ, और एक्सपेंशन में जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो ऊपर की तरफ। बट होगा क्या, एक ही कर्व पे मूवमेंट होगा। तो जब भी प्राइस की वजह से, देखो प्राइस चेंज हो रहा है तो सप्लाई चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है तो सप्लाई चेंज हो रहा है, जब भी प्राइस की वजह से चेंज होगा ना तो वहां पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। अब आ जाओ इधर, अदर फैक्टर्स की वजह से तो होगा इंक्रीज डिक्रीज, शिफ्ट देखने को मिलेगा। देखो प्राइस सेम रखते हैं 20, लेकिन सप्लाई कर देता हूं मैं 100 से 200, सप्लाई हो गया 100 से 200, राइट। तो इंक्रीज बोला जाता है इसको। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो क्या होगा, तो प्राइस क्या है 10, 20, 30, ये तो है हमारे पास प्राइस। सप्लाई क्या है 100, 200, 300। तो अगर प्राइस 20 पे 100 है, ये फिर प्राइस अभी भी इतना है लेकिन सप्लाई 200 हो गया, ये हो गया। तो पहले जो सप्लाई था वो ये था, अब सप्लाई हो गया ये। तो पूरा का पूरा कर्व ही राइटवर्ड चला गया, पूरा का पूरा कर्व ही राइटवर्ड चला गया। तो इसको क्या बोला जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट। इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि सप्लाई का कर्व होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग। तो राइटवर्ड शिफ्ट बोल दो या इंक्रीज बोल दो, एक ही बात है। शिफ्ट कब हुआ, जब प्राइस सेम था। सप्लाई में जितना भी चेंज है वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स है। हो सकता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी हो, सप्लाई बढ़ गया, है ना। हो सकता है यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो गया हो, सप्लाई बढ़ गया। तो सप्लाई में जब अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है बच्चे, तो शिफ्ट देखने को मिलता है, राइट। इसको इंक्रीज बोलते हैं। डिक्रीज कब बोलोगे, अगर कम हो जाए। प्राइस 20 ही है, सप्लाई 200 से 100 हो गया। अभी भी देखो प्राइस कांस्टेंट है, 10, 20, 30, प्राइस कांस्टेंट है। सप्लाई ये चेंज होगा, 20 पे 200 था पहले यहाँ था, ठीक है। अभी भी 20 पे लेकिन 100 हो गया, अब यहाँ हो गया। तो पहले जो कर्व था वो ये था, अब कर्व ये बनेगा। तो इस बार लेफ्टवर्ड शिफ्ट, पूरा का पूरा कर्व लेफ्ट में आ गया। तो इसको क्या बोला जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोला जाता है बच्चे। तो हमारे पास जब भी हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, एक राइटवर्ड एक लेफ्टवर्ड, तो उसको हम किस वजह से बोलते हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से शिफ्ट नहीं होता। ओके, तो दिस इज हाउ हम लोग इसको शो करते हैं। इसको पूरे को एक जगह करने की कोशिश करता हूँ मैं। लो पहले तो आधे का स्क्रीनशॉट ले लो, कब शिफ्ट होगा, कब मूवमेंट होगा। प्राइस की वजह से मूवमेंट, अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट होगा, कब आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर एग्जाम में आपको प्राइस की वजह से चेंज दे दे तो मूवमेंट दिखाना, अदर फैक्टर्स की वजह से तो शिफ्ट दिखाना। ओके, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक बार पढ़वा देता हूँ कि बुक में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। आ जाओ, देखो सबसे पहले मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट कब होगा, प्राइस की वजह से। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस की वजह से, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस होता है मूवमेंट, ईदर कॉन्ट्रैक्शन डाउनवर्ड और एक्सपेंशन अपवर्ड। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलो सर,
एक्सपेंशन किसको बोलेंगे? जब ये ऊपर की तरफ जाएगा। अभी मैंने आपको दिखाया कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, अपवर्ड मूवमेंट होगा, इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, डन। आओ सर, कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलोगे? नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, जब सप्लाई कम होगा तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, है ना। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। परफेक्ट हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। फिर आता है बच्चे शिफ्ट। शिफ्ट क्या होगा? जब सप्लाई चेंज होगा ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मैंने आपको बता दिया, व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द प्राइस। ठीक है, इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज शिफ्ट, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड को इंक्रीज बोलते हैं, लेफ्टवर्ड को डिक्रीज बोलते हैं। चलो जी, इंक्रीज इन सप्लाई, देखो प्राइस अभी 2020 ही है, सप्लाई 100 से 150 हो गया, तो पूरा का पूरा कर्व राइट में शिफ्ट हो गया। ओके, परफेक्ट। चलो जी, डिक्रीज इन सप्लाई, पूरा का पूरा कर्व लेफ्ट में आ जाएगा। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, लेफ्ट में आ गया। व्हेन देयर इज अ फॉल इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द प्राइस, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलेंगे। उसके बाद बच्चों कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जैसे मूवमेंट में और शिफ्ट में क्या फर्क होता है, पहले मीनिंग लिख देंगे। मूवमेंट क्या होगा? जब भी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। शिफ्ट क्या होगा? जब भी सप्लाई चेंज होगा ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द प्राइस। मूवमेंट से क्या होता है? सेम कर्व में ऊपर या नीचे पॉइंट्स मूव करते हैं, इसमें पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, चलो सर। फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में एक डिफरेंस दिया हुआ है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब बोलते हैं? जब प्राइस की वजह से हो। चेंज इन सप्लाई कब बोलते हैं? जब अदर फैक्टर्स की वजह से हो। इसमें मूवमेंट होगा, इसमें शिफ्ट होगा। परफेक्ट है। इसमें इंक्रीज डिक्रीज ऑफ प्राइस होता है, उसमें चेंज इन अदर फैक्टर्स होते हैं। डन है जी, ले लो स्क्रीनशॉट, डन सर। एक्सपेंशन और इंक्रीज में क्या फर्क है? तुम जानते हो, एक्सपेंशन कब होगा? प्राइस जब बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। शिफ्ट इंक्रीज कब होगा? जब अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंक्रीज बोल देते हैं। एक्सपेंशन व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज व्हेन देयर इज अ राइज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर। फिर टेबल बना देना, 10 से 12 हुआ, देखो प्राइस की वजह से एक्सपेंशन होता है, वहाँ प्राइस कांस्टेंट है। इसमें अपवर्ड मूवमेंट होगा, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अभी पढ़ाया मैंने आपको पूरा। फिर ये ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है, वो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स होता है। चलो जी, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, इसका स्क्रीनशॉट लो या आप खुद पढ़ोगे, सेम है ऊपर वाले जैसा। डन है सर। अब देखो, आपको कई बार कर्व्स दे देता है इस तरीके से कि सप्लाई कर्व पे इंपैक्ट दिखाओ ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड में क्या फर्क आएगा? देखो, अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। अगर दूसरे गुड का प्राइस बढ़ गया तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, तो हम अपना छोड़ के उधर जाएंगे ना, तो हमारे की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब अदर फैक्टर है तो शिफ्ट होगा, तो आप इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो इफेक्ट कैसे दिखाओगे कि ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर अदर फैक्टर, अदर गुड का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो हमारा वाला गुड प्रॉफिटेबल हो गया, हमारा वाला फिर ज्यादा बिकेगा, हमारा वाला ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा सेलर, क्योंकि दूसरे में तो प्रॉफिट है नहीं, है ना। तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इस बार राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से दिखा के आना है। अगर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड है तो हमारे वाले की सप्लाई कम, लेफ्ट में आ जाएगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड है तो हमारे वाले की सप्लाई ज्यादा, राइट में आ जाएगा। सही है, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या आता है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोचो, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए तो क्या होगा इससे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, सप्लाई कम करना है, लेफ्ट में ले आओ, राइट। और अगर सस्ते हो गए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, राइट में ले जाओ, राइट में शिफ्ट कर दो। सही है, स्क्रीनशॉट्स ले लो, इसी तरीके से लिख के आना है आपको एग्जाम में, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्या आता है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट कर दो। टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी, लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। सही है जी, ले लो स्क्रीनशॉट। परफेक्ट है जी, डन सर। टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो क्या होगा? सप्लाई कम करेंगे, सप्लाई लेफ्ट में ले आओ। गवर्नमेंट ने अगर टैक्स पे छूट दे दी, सब्सिडी दे दी, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ा देंगे, राइट में ले आओ। चलो जी, ये सारे के सारे बेटा चेंजेस आ जाते हैं जो आप दिखा सकते हो। सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट, राइट में कब आएगा?
जब डिक्रीज होंगे प्राइस ऑफ अदर गुड, डिक्रीज होंगे प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, टैक्स पॉलिसी फेवरेबल हो जाएगी, तो इन सब फैक्टर्स में राइट में शिफ्ट करता है। तो अगर एग्जाम में ये सब आए तो कर्व राइट में शिफ्ट करके आना, और इनका अगर उल्टा हो जाए तो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। लो जी, अगर इनका रिवर्स हो जाए तो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये था बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा सप्लाई। इसके बाद हमारे पास एक छोटा पोर्शन हो रहा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बट वो सेपरेटली करेंगे। थियोरिटिकल पोर्शन सप्लाई का यहीं सारा का सारा समाप्त होता है। पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा, 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ और पूरा चैप्टर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अगली क्लास में हम रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे। हमने कॉस्ट पढ़ लिया, सप्लाई पढ़ लिया, रेवेन्यू पढ़ेंगे और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपने सीख ली होंगी। अब प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।